गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे अज आपां नरेशन करांगे, चेंज ऑफ नरेशन। वीडियो थोड़ी जी लंबी होगी क्योंकि नरेशन काफी है। विद एग्जाम्पल्स मैं थोनू समझाऊंगी। पूरा समझण दे लई बेटे एंड तक समझियो, एंड तक वीडियो देखियो। एक दो बारी देखोगे तो काफी पता लग जूगा। फर्स्ट देखो बेटे, डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट स्पीच हुंदी है नरेशन दे विच। डायरैक्ट स्पीच मतलब आपां सिद्धी जदों गल करदे हैं, जिवें मान लो एक एग्जाम्पल है कि सुनीता ने क्या, सुनीता सेज दैट आई एम डूइंग माई होमवर्क, कि मैं अपना काम कर रही हां। जदों आपां इहनूं चेंज करांगे कि सुनीता कहंदी कि ओ अपना काम कर रही है, ਤਾਂ जे दूसरा परसन कोई उस दे बारे ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, मतलब फर्स्ट परसन जदों गल कर रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वह डायरैक्ट स्पीच है। जदों ओही स्टेटमेंट दूजे परसन बारे दसी जावे, दूजा परसन दसे कि वो ये कहंदी सी, तां ओह इनडायरैक्ट स्पीच हुंदी है। या मैं कहां मान लो कि मैनू अवार्ड दिता गया, ठीक है, ते दूसरा बंदा फिर कहे कि उसनू अवार्ड दिता गया। पहला जिहड़ा सेंटेंस है वो डायरैक्ट स्पीच है, सैकेंड सेंटेंस है वो इनडायरैक्ट स्पीच है। अगे बेटे जिवें आ सेंटेंस है, आई सैड ही इज लेट, मैं उसनू कहा कि वो लेट है। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, आई सैड, ਇਹਨੂੰ बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ਇਹਦੇ ਚ वर्ब आ गई ना, रिपोर्टिंग वर्ब। ਤੇ जो कोट ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब जो ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ਆ ਬੋਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ਹੁਣ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, आई, मी, वी, अवर, अस। सैकेंड पर्सन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन इदू अलावा कुछ भी, ही, शी, इट, दे, देम, देमसेल्व्स, कुछ भी जदों आ गया वो थर्ड पर्सन होगा। हुण जदों एक सेंटेंस लिखिया जांदा है, जिवें लिखिया सी आई सैड ही इज लेट, ठीक है, तां इत्थे अगर आई एम लेट आंदा तां जेड़ा इत्थे आई मतलब फर्स्ट पर्सन होगा स्पीच दे विच, ओह चेंज होगा सबजैक्ट दे मुताबिक। ठीक है, ये आपां देखांगे किवें। सपोज इत्थे लिखिया है सुनीता सेज आई एम डूइंग माई होमवर्क। इत्थे की करूंगी मैं, सुनीता टेल्स भी लिख सकते हो, सेज दा सेज भी लिख सकते हो। दैट आई होगा सबजैक्ट दे मुताबिक चेंज, सुनीता दे, सुनीता कुड़ी है तां शी बन गया। हुण शी दे नाल एम तां आंदा नहीं, इज डूइंग, माई भी सबजैक्ट दे मुताबिक ही चेंज होना है, तां मतलब हर होमवर्क। ये इंज चेंज होना है सेंटेंस। अगला देखो, बिमला सेज मंजू नोज मी। बिमला सेज या बिमला टेल्स दैट मंजू नोज मी दा की बनूगा, फर्स्ट पर्सन दे अकॉर्डिंग, सॉरी सबजैक्ट दे अकॉर्डिंग हर। हुण इत्थे देखो बेटे नोज दा नोज क्यों लगाया, क्योंकि इत्थे सेज सी। जे इत्थे हुंदा सैड तां आपां की लगांदे, बिमला सैड दैट मंजू न्यू हर, फिर आप इहदी सैकेंड फॉर्म बना देंदे। एक चीज होर दसूंगी मैं तुहानू, बाय चांस इत्थे सैड है, इत्थे सैकेंड फॉर्म है, आपां इहनू भी बनाना है, तां आपां इहनू अगे की करांगे, सिंपल पास्ट नू पास्ट परफेक्ट दे विच बदलांगे, मतलब न्यू तो हैड नोन आ जाऊगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटे, द टीचर सेज आई एम ऑन लीव। ठीक है, टीचर हुण कुड़ी भी हो सकदा, मुंडा भी, मतलब जेंट्स भी हो सकदी है, लेडी टीचर भी हो सकदी है। आई एम, आई चेंज होगा टीचर दे मुताबिक, तुसी ही शी दोनों ला सकते हो। टीचर टेल्स या टीचर सेज, ये दोने ही करेक्ट है इत्थे, दैट ही इज ऑन लीव या शी इज ऑन लीव। अगला, जदों तुहानू रिपोर्टिंग वर्ब दे विच सेज होवे, से होवे, विल से होवे, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट होवे, तां इहदे विच जिहड़ी वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है चाहे वर्ब है, ओह चेंज नहीं होनी, मतलब ओनू पास्ट दे विच नहीं करना। जे इत्थे सैड है, मतलब आईडी लग्या है, कुछ भी सैड ही होगा, तां उदों इत्थे वॉज, डिड, वुड इंज चेंज हो जाऊगा। क्लीयर होगी ये गल। जिवें इत्थे अगले देखो, ही विल से, मान लो इत्थे हुंदा ही सैड या ही वुड सैड हुंदा, तां तुसी की करना सी, दैट जो भी आपां बना रहे हैं, मतलब इत्थे डज नहीं सी लगना, फिर इत्थे डिड लगना सी। हुणे मैं चेंज किवें कीता वो देखो, पहला ही विल से, ही विल टेल, ठीक है, लिखता दैट, आई चेंज होना ही दे मुताबिक, ही दे नाल की लगू, डू तां लगदा नहीं, डज लगूगा, डज नॉट नो। हुण यू, ओने क्या, चाहे मैनू क्या चाहे किसी होर नू क्या, जे तां मैनू क्या तां इत्थे यू दा मी बन जूगा, जे किसी होर नू क्या तां
मान लो ओनू क्या तो फिर इत्थे हिम बनूगा। दोबारा दसदी है, जिवें ही विल से मान लो टू मी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ I do not know you, मैं तेनू नहीं जानता, तो आप की लिखांगे he will tell that he does not know me। यही हो गया ना कि ਉਹ ਕਹੂਗਾ मैं तेनू नहीं जानता। जो आप थर्ड पर्सन वनों बोलांगे तो आप की कहांगे कि ਉਹ मैनू नहीं जानता। ठीक है, अगे he says I will be coming home, आई चेंज हो ही दे मुताबिक he tells या he says that he will be coming home। ये ईजी सी बेटे वाली। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੈਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਲਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸੈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦ ਸਨ रिवॉल्व्स अराउंड सॉरी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अर्थ सूरज दे दुआले घूमदी है, वो सच्चाई है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज नहीं आऊगा। बाहर कुछ मर्जी होवे, चाहे से होवे, चाहे सेज, चाहे सैड, चाहे विल से। ठीक है, प्रीति सैड या प्रीति टोल्ड दैट मैन इज मॉर्टल। हुण आ भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ही सैड दैट गॉड इज ग्रेट। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ हैबिट है, डेली करदा ਉਹ चीज, ਜਿਹੜੀ चीज डेली होवे ਉਹ भी इंज ही आऊगी। पर आप इत्थे आई नू चेंज करांगे सब्जेक्ट दे मुताबिक। सब्जेक्ट की है द बॉय सैड आई टेक एक्सरसाइज डेली। द बॉय सैड या टोल्ड दैट ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। डेली दा डेली रहूगा। ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़े जे सेंटेंसेस है वर्ड्स सॉरी वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ दसूंगी कि वो चेंज किवें हुंदे है। मान लो कि ਤੁਹਾਨੂੰ नाउ लिखिया हुआ जिवें इत्थे डेली सी, जे इत्थे नाउ लिखिया है तो अगे तुसीं बनाओगे देन। ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थे देखो इनू चाहे तुसी थोड़ा पॉज कर लो। आ देखो नाउ दा बनदा है देन, दिस दा दैट, दीज दा दोज, हियर दा देयर, अगो दा बिफोर। इनू लर्न कर लो, पॉज कर लो पहला वीडियो, इनू लिख लो ते लर्न कर लो। अगे टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे मतलब एक मूरला दिन, लास्ट नाइट पिछली रात, द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट मंथ जो नैक्सट आऊगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग डे। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਲਈ ਫॉलोइंग ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੌਮੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਵਾਸ ਫੌਟ ਇਨ 1526, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦ ਟੀਚਰ ਸੈਡ दैट the first war of Panipat was fought in 1526। बाय चांस ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना हुंदा तां हुण इत्थे देखो बेटे की है ये was fought लिखिया ना, पास्ट लग्या है ना ऑलरेडी, तां तुसी इत्थे हैड फॉट बनाना सी, मतलब पास्ट दा पास्ट परफेक्ट बनाना सी अगर चेंज होने वाला सेंटेंस ये हुंदा। ठीक है बेटा, नैक्सट आपां करना है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव हुंदे आ जिवें रिक्वेस्ट कर ली, ऑर्डर करता, एडवाइज करता, ये वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हुंदे आ। फर्स्ट सेंटेंस देखो लिखा है द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर। हुण इत्थे जरूरी नहीं आस्क्ड ही आना है, इत्थे तुसी ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो कि टीचर ने बॉय नू ऑर्डर किया कि दरवाजा बंद करो। द टीचर ऑर्डर्ड, सेड टू कट के ऑर्डर्ड या आस्क्ड। जदों कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उत्थे आस्क्ड ही लगता है, जदों आपां नूं ना पता लगे उदों भी तुसी आस्क्ड ला सकते हो। आस्क्ड द बॉय टू शट द डोर। इन्हां इंपैरेटिव सेंटेंसेस दे विच बेटे ये चीज है कि टू लगता है इन्हां च। अगे मोहन सेड टू राजन प्लीज गो टू द स्टेशन विद मी। हुण जदों जिथे जिथे प्लीज होवे उत्थे रिक्वेस्टेड लाना है। मोहन इहदी जगह ते रिक्वेस्टेड, राजन प्लीज कट्टिया जाऊगा क्योंकि रिक्वेस्टेड लग गया। TO2 लाना तुहानूं दस्सिया सी टू गो टू द स्टेशन विद मी फर्स्ट पर्सन है, मोहन दे मुताबिक चेंज होगी हिम। ठीक है, अगे ही सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड मतलब रब ते विश्वास करो, एडवाइस दिती है ही एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड एंड टू डू द राइट। इत्थे टू भी लगाना है क्योंकि ये दोनों ही वर्ब्स है, ओदे मूरे आपां टू लगाना है। आई सेड टू हिम डोंट स्मोक, ये दो तरह बन जाता हुंदा है, एक तो एडवाइज है आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक। मान लो डू लिखा है तो आप टू डू स्मोक कर देना, नॉट नू मूरे करता, नॉट ते ओदा बन गया टू, डू कट्टिया गया, नॉट टू स्मोक बन चुका। इहनूं तुसीं पक्का लर्न भी कर सकते हो, जिथे डोंट आ जाए नॉट टू ही बनता है। अगे मैं ये चीज लिखी सी जे नॉट नहीं लिखना आप फॉरबिड दा मतलब हुंदा मना करना।
आई फॉरबिड हिम फ्रॉम स्मोकिंग भी ठीक है, आई फॉरबिड हिम टू स्मोक भी ठीक है। नॉट कट्टिया जाऊगा, फॉरबिड लग जूगा, टू तो लगना ही है, स्मोक लग जूगा। ठीक है, जिवें आ सेंटेंस पूरा लग के फिर तुसी टू स्मोक भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। नैक्सट देखो, मैं वैसे तुहानू लेट दे सेंटेंसेस होर भी दिखाऊंगी, ये हले इत्थे 2-3 ही लिखे है। माई मदर सैड लेट्स सिट इन द सन। जिथे लेट्स होवे ना उथे ज्यादातर सजेस्टेड या प्रपोज्ड लाते हैं। सजेस्टेड ला दियो तुसी। माई मदर सैड, माई मदर सजेस्टेड दैट, दे शुड ची चेंज करना है कि आजो आओ सन च बैठिए, मतलब धुप सेकीए। दे शुड सिट इन द सन, लेट कट्टिया जाता है। अगे द हेयर सेड टू द टॉर्टोइज, हेयर सजेस्टेड द टॉर्टोइज दैट दे शुड रन अ रेस। एक होर एदा हुंदा है, द हेयर चैलेंज द टॉर्टोइज। सजेस्टेड दी जगह ते मतलब ये चैलेंज कर रहे हैं ना, तुसी चैलेंज लिख सकते हो। बाय चांस नहीं लर्न रहिंदा तो सजेस्टेड वाला बिल्कुल करेक्ट ही है। अगे लीव दिस रूम, ये तो वैसे इंपेरेटिव वाला सेंटेंस आ गया। लीव दिस रूम सेड द टीचर टू द बॉय। द टीचर जे पिछे भी लिखा ना, इन मूरी करना है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू लीव दिस रूम। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਟ ਦੇ सेंटेंसेस ਹੋਰ करवानी है। एक मिनट, आ देखो, जिवें कृष्णा सैड लेट्स डू आवर ड्यूटी एंड नॉट रन आफ्टर द रिवॉर्ड। कृष्णा सजेस्टेड दैट, हुण देखो इन पंजाबी करके देखो, आपां आपदी ड्यूटी करिए ते रिवॉर्ड पिछे ना भजीए। आपां बारे गल हुई ना, जदों आपां होवे उदों वी लाना है, जदों सारियां बारे गल करदे हो उदों दे लाना है। इत्थे की कवांगे, कृष्णा सैड दैट वी शुड, तुसी आंसर्स ना देखियो फिर प्रैक्टिस नहीं होनी। वी शुड डू आवर ड्यूटी एंड नॉट रन आफ्टर द रिवॉर्ड। She said to her friend, marry him and be happy with him. सीधा भी लिख सकते हो, she asked her friend to marry him and be happy in life. बिल्कुल ठीक है ना कोई। अगे गोबिंद said to the followers, throw the enemies out. ये ऑर्डर कितना ना, गोबिंद ordered his followers to throw the enemies out. My father advised, avoid करो बैड कंपनी कहते, इथे आऊगा advised. My father advised me to avoid bad company. My father asked my mother, क्या लेके आन ली ना, asked my mother to bring me, father दे अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब bring him a cup of tea. मैं तुहानू आंसर्स भी शो कर दिनी है ताकि तुहानू क्लियर हो जाए। आ देखो, my father asked my mother to bring him a cup of tea. Next 6 देखो, he said to me, let's go to Shimla. He suggested that they should go to Shimla. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं तुसी आ लाना suggested going to Shimla, ये नहीं लोड़, इको ही तरीका रखो। अगे the officer said to the clerk, show me all the records. The officer asked the clerk to show him या to show her. Officer her भी हो सकता है, मतलब कुड़ी भी हो सकती है, मुंडा भी। To show her all the records. अगे सीता सेड टू राम, सीता टोल्ड राम, या फिर लेट लग गया, सजेस्टेड राम दैट लेट लक्ष्मण डू व्हाट ही वांट्स। इथे दा मतलब ये है, इथे कोई प्रपोजल नहीं, इथे ये क्या कि लक्ष्मण नू करन दो जो करना चाहता है। इथे लेट्स वाला नहीं, लेट है। इथे आपां कवांगे कि सीता आस्क्ड राम टू लेट लक्ष्मण डू व्हाट ही वांटेड, क्योंकि सेड लग गया सी तां करके। ठीक है, एक चीज होर, इथे लेट आपा कट्टना नहीं, क्योंकि इथे मतलब ये है कि ओनू कर लें दो जो करना चाहता है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, कबीर सेड टू हिम कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड, एक मिनट, टिल देयर इज लाइफ। कबीर एडवाइज्ड लिख सकते हो तुसी, एडवाइज्ड हिम टू कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड टिल देयर इज लाइफ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, उमें दी उमें लिखा जाऊगा, ये कोई चेंज नहीं आना। वैसे इन्होंने चेंज कर दिता है, अच्छा इन्होंने चेंज करता, इन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं लिया इनू। उन्होंने कहा कि उन्हें एडवाइस दी है कि गॉड दी वर्शिप कर जदों तक जिंदगी है, तां सैड लग गया सी, इस करके इन्होंने इज दा वॉज बनाता। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, स्टैंड अप ऑन द बेंचेस, आई सेड टू द चिल्ड्रन। हुण जे बेंचेस ते खड़े होना तो रो भी मारिया होगा, ऑर्डर ही दिता होगा ना। आई ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टैंड अप ऑन द बेंचेस। ये है बेटे थोड़े लेट वाले सेंटेंसेस। अगे मैं हुण तुहानू एक्सक्लामेटरी ते इंटैरोगेटिव कराऊंगी। देखो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस,
वाई आर यू सो सैड टूडे, शी सैड टू रानी। जिथे भी क्वेश्चन आवे तुसी आस्क्ड ही लाना है, शी आस्क्ड रानी। एक चीज होर समझ लो, जिथे WH आ गया उथे ना दैट आऊगा ना इफ आऊगा। जिथे आज डू विल कैन मतलब मॉडल्स आ जान या ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जान, उथे आपां इफ लावांगे। WH या H वाले ते कुछ नहीं लावांगे, सीधा वही वाई वर्ड आ जाऊगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੀ ਸੈਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਆਸਕਡ ਵਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਵਾਜ਼, ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਬਣਾਤਾ, ਆ ਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਨੇਮ ਜਾਂ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਚੱਕ ਦੋ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਿਮ ਜਾਂ ਹਰ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਰ ਵਟ ਹਰ ਨੇਮ ਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੀ ਸੈਡ ਹਾਊ ਇਜ਼ योर मदर, ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਾਊ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਜ਼। ਯੂਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੌਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਾਊ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਜ਼। ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ WH ਹੈ ਨਾ H ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਫ, ਇਫ ਡੂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਈ ਸੈਡ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂਗੋਜ਼। ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਲਾਈਕਡ ਮੈਂਗੋਜ਼। ਅਗਲਾ ਆਈ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ, ਆਈ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਇਫ ਯੂ ਹੀ, ਯੂ मतलब ही च बदल गया। ठीक है ना, समझ आ रही है। ही विल दा वुड बन गया क्योंकि सैड सी। रिटर्न टुमारो नहीं आऊगा, नैक्सट डे आऊगा। दस्या सी ना टुमारो चेंज हुंदा है, नैक्सट डे आऊगा। आई होप तुहानू क्लीयर हो रहे होणगे बेटे। दैन जे कोई डाउट होया तुसी कमेंट बॉक्स दे विच मैनू पुछ सकदे हो। नैक्सट देखो, द टीचर सैड टू क्रिश वेयर डू यू लिव। द टीचर आस्क्ड क्रिश वेयर, देखो WH आ गया, वेयर द वेयर लाता। यू ਇਹਦੇ ਮੁਤਾबिक चेंज होगा, वेयर ही सैड सीगा, डू कट्टिया गया, लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। आ देखो अगे, he said to the parents where will the next train arrive, sorry, he asked the parents where would, बचो होगा would, where the next train would arrive। said सी ਤਾਂ will ਦਾ would बन गया। ਹੁਣ can ਦਾ could बनूगा ਤੇ if भी लगूगा। he asked me if, यू बदलूगा मी दे मुताबिक, आई कुड टेल, कुड दे नाल हमेशा फर्स्ट फॉर्म आंदी है। हुण इहनूं ऐ ना सोचियो कि इत्थे टोल्ड आऊगा। कैन, कुड, मे, माइट कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है उन्हां दे नाल फर्स्ट फॉर्म ही आंदी है, चाहे वो कैन होवे ते चाहे कुड होवे। इफ आई कुड टेल मी होगा इहदे मुताबिक चेंज हिम हिज नेम। अगे क्योंकि अच्छा हिज मैं क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि थर्ड परसन दे विच कोई चेंज नहीं हुंदा, थर्ड परसन होवे तां उवें दी उवें लगदा है। ही सैड टू द बॉय, he asked the boy what he wanted from him, him आऊगा इत्थे, what he wanted from him। अगे my mother said to me, my mother asked me if I, देखो एक चीज दसा हुण तुहानूं, did लग्या ना, जिथे अपने do लग्या सी उत्थे तां आपां ओनू कैन नू कुड विल नू वुड बना रहे सी। हुण did नू की करिए, मैं तुहानूं दस्सिया सी डिड मतलब सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट बदल जाता है। इफ आई हैड ब्रोकन आ जाऊगा। पास्ट परफेक्ट की लगता हुंदा है, पास्ट परफेक्ट लगता हुंदा है वर्ब दी थर्ड फॉर्म दे नाल हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपां की करांगे फिर, इफ आई हैड ब्रोकन द स्लेट। अगे जे सेड टू मी, जे आस्क्ड मी वाई आई हैड इंसल्टेड हिज ब्रदर। ठीक है राजे। नैक्सट एक्सक्लामेटरी देखो, एक्सक्लामेटरी हुंदे जिहड़े आह अपने इमोशनस शो करते हैं। थोड़ा जिहा ते इन्हां नूं ध्यान नाल देखियो, एक बारी आ गया फिर नहीं भुल्लोगे तुसीं। इन्हां दे विच हमेशा आस्क्ड वगैरह कुछ नहीं लगाना, एक्सक्लेम्ड वर्ड लगाना है। की लगाना है? एक्सक्लेम्ड वर्ड। द टीचर एक्सक्लेम्ड कि बहुत औखा पेपर सी, एक्सक्लेम्ड तो बाद दैट लगाता
सिंपल सेंटेंस च बनाना है इनू कि क्वेश्चन पेपर बहुत औखा सी, यही कहना ना, आप वैरी ला दांगे। द क्वेश्चन पेपर वॉज वैरी टफ। हुणे मैं वाज क्यों बनाया है, क्योंकि सैड सी। जे इत्थों दा सेज तां मैं इज लगा दिंदी, या विल से हुंदा तां भी इज लगा दिंदी। अगे वट अ चार्मिंग सीन, शी सैड मतलब चेंज होगा, वॉज आऊगा, है ना, सैड है। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय मतलब बड़ी खुश हुई, या सरप्राइज भी लिख सकते हो तुसी। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज भी बिल्कुल ठीक होगा कि वो चौंक गई। कादे लिए चौंक गई, दैट इट वॉज अ चार्मिंग सीन। या फिर हाँ सौखा ईजी तो यही बनूगा सेंटेंस, दैट इट, यही लिखियो तुसी, दैट इट वॉज अ चार्मिंग सीन। नेक्स्ट देखो, ओल्ड मैन सेड अलास आई एम रूइंड। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख होवे तो सॉरो होगा, दैट आई द ही वॉज रूइंड। अगे इसनू याद रखियो बेटे, गुड मॉर्निंग वाला या फेयरवेल वाला एक वर्ड है जिहड़ा फेयरवेल, ओनू पूरा ही लर्न कर लियो कि फेयरवेल आ गए या गुड बाय आ जाए तो बेड वर्ड ही यूज कर दे, मतलब बाय करनी, ठीक है। द विजिटर बेड अस फेयरवेल, ठीक है। जिवें हुण इत्थे है गुड मॉर्निंग कीती है, अनिल विश्ड राजू गुड मॉर्निंग। आ एक बारी हाउ आर यू भूल जाओ, ठीक है, आ चीज भूल जाओ। ਇਹਦਾ सेंटेंस ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਅਨਿਲ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਨਿਲ ਵਿਸ਼ਡ ਰਾਜੂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਹੀ ਵਾਜ਼। ਯੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜੂ, ਹੀ मतलब आर ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਜ਼, ਹਾਊ ਹੀ ਵਾਜ਼। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਰ सेंटेंस ਨੂੰ ਪੜਿਓ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਅੱਗੇ she said how sad you look, she exclaimed with sorrow that he looked so sad। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈ, मतलब ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। she said to him, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। she exclaimed with sorrow that he looked very sad। the crow, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ crow ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ ਹਾਂ। crow exclaimed, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। exclaimed with proud या exclaimed proudly that he was a clever fellow या very clever fellow। ठीक है बेटे, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहे होंगे बेटे। नेक्स्ट देखो, he said I wish I were a king। ਜਦੋਂ wish ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ wished ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, he wished ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆ ਫਿਰ, ठीक है। were सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ had been ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ was were ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, had been लगता होंदा है, ठीक है। he wished that he had been a king। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਮੰਗਿਆ, he wished, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ wish, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ wished ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he said to them congratulations you have done well। ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਵੋ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡਡ ਵਰਡ ਆਊਗਾ, ਹੀ ਅਪਲੋਡਡ ਜਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਡ them ਵੀ ਆਊਗਾ, ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਿਸ਼ਡ them that they had done well। you ਦੇ them ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ मतलब ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। have said ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, had ਬਣ ਗਿਆ। done well, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੰਨਿਓ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੈਡ ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਪ੍ਰੇਡ ਟੂ ਗॉड ਟੂ ਬਲੈਸ ਹਰ ਚਾਈਲਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਡ that God might bless your child। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਮੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸੈਡ ਟੂ ਹਰ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਵੀ ਪ੍ਰੇਡ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀ ਪ੍ਰੇਡ that God might bless her child। ठीक है बेटा, ये बाकी जेडे भी होंगे जे तुहानू कोई प्रॉब्लम आई तुसी देख सकते हो। वट अ लवली रोज, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ लवली रोज। ठीक है। ही सेड अलास ही इज नो मोर, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज नो मोर। अंडरस्टैंड बेटे। उदों बाद लेट वाले सेंटेंसेस है जेडे वो मैं तुहानू दस चुकी हैं, तुसी देख सकते हो। इहदे विच भी
कृष्णा सेड लेट्स डू आवर ड्यूटी एंड नॉट रन आफ्टर द रिवॉर्ड, ये आप कर चुके हैं। एडवाइस दिता है। फिर माय फादर आस्क्ड माय मदर टू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ये मैं थोनू समझा चुकी हैं सारे। ये एनजी करने हैं जिवें थोनू समझाया। ये लेट वाले सेंटेंसेस है, फिर इंटैरोगेटिव किते आपां, फिर एक्सक्लामेटरी किते है। देन ये एक्सरसाइज भी तुसी इनू इत्थे बिल्कुल पॉज कर लो, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਨਰੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਵਨ।